देखिए, कोरोना से अभी उबर ही रहे थे कि सियासत के वायरस ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। और सत्य वचन तो यह है साहब कि आज की सियासत उस दौर में पहुंच गई है जहां वो बिना हिंदू मुसलमान के रह ही नहीं सकती है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। बयान दिया उन्होंने ऐसा जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की बात की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को निशाने पर लेते हुए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को विकास के लिए जनसंख्या रोकनी होगी। फिर क्या था, असम में बदरुद्दीन अजमल हैं और हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी, दोनों ने सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया कि उनका बयान एक तरफा है, माइनॉरिटीज को टारगेट करने वाला है। तो सत्यवचन तो यह भी है कि पीएम मोदी जिस सामाजिक समरसता की बात करते हैं, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बयान तो उससे बिल्कुल जुदा है। शायद इसीलिए सियासत फिर से हिंदू मुसलमान हो गई। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाना। किसी के साथ अन्याय नहीं होना। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना, जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना, ऊंच नीच के आधार पर बिल्कुल नहीं होना। मैं एक पहाड़ हूं जो कोई मुझे नहीं ला सकता, याद रखो। और हम पहाड़ क्या है? हम भारत का बुनियादी पत्थर हम है। भारत का बुनियादी पत्थर मैं हूं, भारत का बुनियादी पत्थर तुम हो, भारत का बुनियादी पत्थर हम सब है। बुनियाद तो हम हिलने नहीं देंगे क्योंकि हम पत्थर है बुनियाद। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं। सबका साथ, सबका विकास। हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, इसको बचा लो, छोड़ दो ओवैसी को, हमको इसको बचा लो, वरना तुम इसको नहीं बचाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर फिर से ज्वार आया है। खबरों की जगह पर हिंदू मुसलमान से पटा अखबार आया है। कोरोना जरा सा थमा क्या, फिर से हिंदू मुस्लिम के रंग में रंगा समाचार आया है। और प्रधानमंत्री की बातों से इतर असदुद्दीन की रगों में फिर से उबाल आया है। 36 बच्चे खुदकशी करते रोज, रोजगार का नहीं मिल रहा बोल के, और तुमको 2 बच्चों की पड़ी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने एक विवादित बयान दे दिया और उस बयान ने फिर से उस बहस को शुरू कर दिया जो अब तक किसी कोने में दफन थी। दरअसल सीएम शर्मा ने कह दिया कि मुस्लिमों को जनसंख्या नियंत्रित करनी चाहिए। আৰু মই আজি মুকলিভাৱে আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰক and also reducing poverty, but poverty will never be reduced unless you control your population. দুইটা একেলগে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। और सीएम हिमंता बिस्व शर्मा का इतना कहना भर था कि राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने जब जनसंख्या कम करने की बात कही तो सिर्फ एक समुदाय का जिक्र किया। और शायद इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप में 97%, जम्मू कश्मीर में 68.31% और उसके बाद असम में 34.22% मुसलमान है। यानी असम तीसरा ऐसा राज्य है जहां मुस्लिम आबादी सबसे बड़ी संख्या में है। और जब सिर्फ उनकी जनसंख्या की बात हुई तो विरोध की सियासत शुरू हो गई। और सबसे पहला मोर्चा एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लिया और ट्वीट कर लिखा, असम के मुख्यमंत्री ने फिर से जनसंख्या नियंत्रण की बात शुरू कर दी है। ये हिंदुत्व है। गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को दोष देना। संसाधन सीमित नहीं है बल्कि असमान वितरण समस्या है। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि जब भी 2 बच्चों की बात की जाती है तो सबसे पहले मुखालिफत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ही होते हैं। आरएसएस के कोई बड़े आदमी है, कहते उन्होंने बोले कि 2 बच्चों पे कानून बनाना खाली। भाई भारत में जो 60% आबादी है, 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है। आरएसएस और मिस्टर मोदी, उनकी सरकार नौजवानों को नौकरी देने से कासिर रहे, नौकरी नहीं दे सके। अब ये क्यों बोल रहे मालूम आपको? क्यों कानून बनाओ 2 बच्चों का? इसलिए कि आज की रिपोर्ट है कि 2018 में हर रोज 35 बेरोजगार बच्चे खुदकशी करते थे। कितने? हर रोज 35 बेरोजगार बच्चे खुदकशी करते थे और 36 जो खुद रोजगार
का काम करते थे वो खुदकुशी करते थे। अरे शर्म करो तुम लोग, हुकूमत में तुम हो, 35 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, रोजगार की वजह से 36 बच्चे खुदकुशी करते रोज, रोजगार का नहीं मिल रहा बोल के, और तुमको 2 बच्चों की पड़ी हुई है। जब बच्चों की बात होती है तो वैसे उसे रोजगार से जोड़ नया मोड़ दे देते हैं, लेकिन इस बार असम के सीएम हेमंता के बयान ने अलग लकीर पकड़ ली है। और ऐसा नहीं है कि हेमंता बिश्व शर्मा ने पहली बार कुछ ऐसा बयान दिया, बल्कि असम चुनाव से पहले ही वो ऐसा बयान दे चुके हैं और 20 मार्च 2021 को कहा था, मियां लोग बेहद आक्रामक हैं, अजमल उनका समर्थन करता है, मियां लोग हमेशा से सांप्रदायिक रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी पत्नियां दर्जन भर बच्चों को जन्म दें, वे मदरसा चाहते हैं जबकि उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। इस तरह की मानसिकता का विरोध होना चाहिए। और ऐसे में जब असम के सीएम लगातार एक ही समुदाय को निशाने पर रखकर बयान देते हैं तो वो शायद प्रधानमंत्री मोदी की बात को भूल जाते हैं, जिसमें वो सबको एक नजर से देखने की बात करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मुसलमानों को न पुरस्कृत करें और न ही उनको तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करें। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। 25 सितंबर 2016 को दिया प्रधानमंत्री का ये बयान हर उस नेता को सुनना चाहिए जो धार्मिक विद्वेष पैदा करना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री साफ शब्दों में कहते हैं, मुस्लिमों को वोट की मंडी की वस्तु या फिर घृणा के नजरिए से मत देखिए, उन्हें अपना समझिए। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सीख से इतर हेमंता बिश्व शर्मा लगातार मुस्लिमों के खिलाफ बयान देते हैं और चुनाव से पहले 4 फरवरी 2021 को तो सीएम शर्मा ने यहां तक कह दिया था कि बीजेपी को मियां मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए, वे सांप्रदायिक होते हैं, मुसलमान समुदाय के लोग असम की संस्कृति और भाषा को खराब कर रहे हैं। ये मेरा अनुभव है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। बीजेपी को ऐसे मियां मुस्लिम लोगों का वोट चाहिए भी नहीं जो असम की संस्कृति और भाषा को खराब करते हैं। और जब असम के सीएम ऐसे बयान देते हैं तो वहीं से लकीर अलग हो जाती है और फिर उसी लकीर के दूसरी तरफ उन्हें असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता खड़े मिलते हैं। मजहब को क्यों बुनियाद बना रहे हैं? और जब हम ये सवाल करते हैं तो बीजेपी की तरफ से सवाल आता है कि तुम्हारे पास तो इतने इस्लामी मुल्क, मुस्लिम मुल्क हैं। मैं उसके ताल्लुक से भी कहना चाह रहा हूं कि मुझे सऊदी अरब से मोहब्बत ना थी ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे क्या करना है यूनाइटेड अरब एमिरेट से, मुझे क्या करना है मलेशिया से, मुझे क्या करना है टर्की से, मुझे क्या करना है ईरान से, मुझे क्या करना है बांग्लादेश से, मुझे क्या करना है अफगानिस्तान से। मुझे भारत से मतलब था और भारत से ही मतलब रहेगा। इतने इस्लामी मुल्क कह रहे है तो तुम चले जाओ ना, मुझे क्यों बोल रहे? मुझे क्या करना है उन लोगों से? मुझे तो हिंदुस्तान और भारत की सरजमीन से मोहब्बत थी और रहेगी। बार बार अरे तुम्हारे इतने ममालिक है, मेरे नहीं है, मेरा हिंदुस्तान है, मेरा भारत है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। वो ऐसी कहते हैं ये देश हमारा है और हम इस देश के हैं, लेकिन वो सीएम हेमंता बिश्व शर्मा के बयान को मुस्लिमों के खिलाफ के तौर पर पेश करते हैं। और फिर वहां की विपक्षी पार्टी AIUDF ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि सीएम हेमंता खुद ही 6-7 भाई बहन हैं। हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर है वो लोग भी 6-7 भाई बहन हैं। हमारा जो माननीय स्पीकर है आसाम विधानसभा में, सुना हूँ उनके भाई बहन 8 है, वो खुद बोले हैं 8 है। हमारा जो सर्बानंद सोनोवाल जी थे वो लोग भी 7-8 भाई बहन थे। तो छोटा वाला आके चीफ मिनिस्टर बना। मैं इसका मतलब मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि 7-7, 8-8 बनाए कोई। अभी देखिए लोगों के पास ज़मीन कम है, प्रॉपर्टी कम है, इकोनॉमी किधर जा रही है, तो कंट्रोल करे। जो बातें चल रही है ठीक है, हिसाब से करे। हम लोग 6-7 भाई बहन थे, 8 भाई बहन थे, लेकिन मेरे पास 2 है। हेमंत बिश्व जी 6-7 भाई बहन हैं, उनके पास 2 है। स्पीकर 8
AIUDF के विधायक कहते हैं कि सिर्फ शिक्षा से ही जनसंख्या को रोका जा सकता है। और अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मार्च 2018 को कहा था, उसे अगर अमल में ला दिया जाए तो यहाँ तक बात पहुँचेगी ही नहीं। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे युवा एक तरफ मानवीय इस्लाम के जुड़े हों और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साधनों का इस्तेमाल भी कर सके। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, तो सबका साथ सबका विकास की रणनीति के साथ वो आगे बढ़ने की बात भी करते हैं। तो दूसरी तरफ सीएम हेमंता कहते हैं मुस्लिमों को आबादी कम करनी चाहिए। আৰু মই আজি মুকলিভাৱে আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰক and also reducing poverty, but poverty will never be reduced unless you control your population. দুইটা একেলগে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। और सवाल ये भी कि अगर जनसंख्या का बोझ कम करना है तो हर समुदाय को ये बात समझानी होगी। लेकिन यहाँ जिक्र सिर्फ अल्पसंख्यकों का हुआ और इससे पहले भी सीएम हेमंता विश्व शर्मा एक तरफा बयान दे चुके हैं। चुनाव के दौरान 20 मार्च 2021 को हेमंता विश्व शर्मा ने कहा था, मुझे मदरसों से समस्या है। नकवी जी ने कहा है कि हम मदरसों का विकास करेंगे। मैं पूछता हूँ आखिर क्यों? हमने असम में उन्हें बंद कर दिया है। मैंने मदरसों में जाकर देखा है, वे छात्रों को कुछ नहीं सिखाते, वे उन्हें वहाँ मुल्ला बनना सिखाते हैं। यानी सीएम शर्मा की माने तो उन्हें ना तो मुस्लिमों का वोट चाहिए ना ही मदरसे। और अब जनसंख्या की बात, जबकि प्रधानमंत्री मोदी 2014 के चुनाव से पहले ही बांटो और राज करो के मंत्र को खारिज कर चुके हैं। जोड़ो और विकास करो का मंत्र तब उन्होंने दिया था, जबकि सीएम हेमंता का बयान उनसे बिल्कुल मैच नहीं खाता। हिंदू मुसलमान से लड़ेगा, कुछ मिलने वाला है क्या? मुसलमान हिंदू से लड़ेगा, कुछ मिलेगा क्या? किसी का भला होगा क्या? लेकिन हिंदू की मुसीबत क्या है? गरीबी। मुसलमान की मुसीबत क्या है? गरीबी। हिंदू भी परेशान है गरीबी से, मुसलमान भी परेशान है गरीबी से। तो भाई हम हिंदू मुसलमान मिलकर के गरीबी से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आओ मेरे भाइयों, हम गरीबी से लड़े, अपनों से न लड़े। बहुत हो गया। अब तो एक ही मंत्र होना चाहिए, अब तो एक ही मंत्र होना चाहिए, जोड़ो और विकास करो। प्रधानमंत्री मोदी ने जोड़ो और विकास करो के मंत्र के साथ सत्ता की शुरुआत की थी, लेकिन बीजेपी के सीएम लगातार बांटने वाला बयान दे रहे हैं। जनसंख्या वाकई इस देश की समस्या है, मगर सत्य वचन ये है कि उस समस्या का समाधान सिर्फ शिक्षा है या फिर सरकार कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आए जो कि सब पर लागू हो और जिसकी मांग गाहे बगाहे उठती भी रहती है। तो सत्य वचन तो यही है कि सियासत ने सत्ता में पहुंचने के लिए आसान तरकीब ढूंढ लिया है, आसान रास्ता ढूंढ लिया है हिंदू मुसलमान की राजनीति से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।